तो सबको राम राम सीताराम। और आज तोरी की और जटायु की वीडियो बनाएंगे। आपको दिखाएंगे कि तोरी का और जटायु का दोनों का बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, और तोरी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी जटायु को। लेकिन अभी वीडियो में देखते हैं क्या क्या करती है तोरी। तो यहाँ पर तोरी और जटायु दोनों घास खा रहे हैं। जटायु तो ऐसे ही मस्ती कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया है जटायु को तोरी ने। अटैकिंग मूड में तो रहती है, लेकिन थोड़ी सी इज्जत रखती है हमारी। जब हम उसके आसपास होते हैं तब अटैक नहीं करती, वरना उसका मूड तो रहता ही है। जब हम तोरी के पास होते हैं और जटायु उसके पास आता है तो वो दूर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे मारने नहीं देंगे। लेकिन जब उसके मुंह पे जो हम बेलों को लगाते हैं उसको लगा के हम जब दूर चले जाते हैं तब वो अटैक करती है, लेकिन तब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं दोनों को अकेला। रोज़ इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर दोनों को खुला करते हैं ताकि घुल मिल जाए थोड़े से, क्योंकि तोरी को जब तक ये छोटा है तब तक उससे परहेज है, वरना थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। 20 दिन या 1 महीना का हो जाएगा फिर तोरी भी उसे एक्सेप्ट कर लेगी। छोटा बच्चा है तब तक तोरी को रहेगा ये जटायु पास गया और तोरी चलती बनी, मुंह फेर लेती है अपना। वो जैसे जैसे पास जाएगा वो आगे आगे चली जाएगी। लेकिन एक बात अच्छी है कि तोरी मुंह से बाइट करने की ही कोशिश करती है, लात नहीं लगाती। अगर लात मारती है तो जटायु को नुकसान हो सकता है, क्योंकि लात का कोई इलाज नहीं है। हम पिन लगा सकते हैं, लेकिन 24 घंटे तो हम पिन भी लगा के नहीं छोड़ सकते उसके। पिन मतलब के पीछे के पैर जो घोड़ों के बांधते हैं पीछे की तरफ। और वहाँ पे काम चल रहा था तोरी की जगह का साफ सफाई, खानिया बोलते हैं हम जिसे। और अब जटायु भी अपने दोस्त के पास चला गया है, टाइगर और टाइसन। यहाँ पर तो उसकी दाल नहीं गली। आयो और આવ્યા હાલ હાલ આ दूध पीवो ना કે નથી पीवो? हाल 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 और जटायु हाल हाल। तो अभी लेके आए हैं घर की ताज़ा सब्जी, भिंडी है और इसे हम झुमखड़ी बोलते हैं। देसी की खोज में था, लेकिन देसी कहीं पे मिली नहीं। ये झुमखड़ी जो देसी आती है, देसी वो अंगूठे की साइज़ की और अंगूठे से सेज बड़ी ऐसी ही आती है, लेकिन ये हाइब्रिड है। लेकिन सब्जी इसकी भी बहुत ही मीठी होती है और भिंडी भी घर की ही है। तो अभी बहुत सारी आने की शुरुआत हो गई है। दूध और गुड़ का छिड़काव किया तो इसमें से आधी तो नहीं चलने वाली है, ये पके हुए हैं। ये चलेगा, बड़ा है, लेकिन ये भी नहीं चलेगा। और ऑर्गेनिक, बिना दवाई और खाद के। ये बोल रही है कि ये चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा।
अंदर बीज बड़े बड़े हो गए हैं और पक गया है। हाली है नहीं हालन। ये काम हमारा नहीं है लेकिन पता चल जाता है, क्योंकि सब्जी का बिजनेस बहुत किया। बिजनेस मतलब खेत में उगा के मार्केट में बेचने जाने का, यार्ड में, एपीएमसी में। मैं जब 12-13 साल का था तब से ये सब्जियां मंडी में लेकर जाते थे हम बेचने। भिंडी, गुआर, जो तोरई बोलते हैं, दूधी, लौकी जिसे बोलते हैं हिंदी में, मिर्ची, धनिया, सब कुछ कर लिया है। सुबह 4 बजे उठ के मंडी पहुंच जाते थे। 5 बजे से मंडी की शुरुआत हो जाती थी और 9 बजे 10 बजे घर पहुंचाते थे वापस। 10-12 साल तक ये किया। उसके बाद सब्जी खंभालिया चले गए, फिर वहाँ भी मिर्ची और टमाटर करते थे। टमाटर तो पूरे खेत में लगाते थे हम, क्योंकि वहाँ से टमाटर बाहर के जो व्यापारी आते थे वो घर से ही ले जाते थे पूरा। और मिर्ची का भी उसी तरह ही था। अगर ज़्यादा मिर्ची लगाई है खेत में तो वो घर से ही उठा लेते थे सारा, मंडी तक नहीं जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ आने के बाद 2 बार ट्राई की मिर्ची की, लेकिन नहीं इतनी जमी, क्योंकि अभी जो मिर्ची के बीज आते हैं उसमें वायरस आ जाता है। बड़ी हो जाने के बाद अगर वायरस आ जाएगा तो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अगर ज़्यादा दवाई छिड़क के हम उसको रख भी ले तो भी वो रिएक्शन आ जाएगा। अगर वो चली तो चली, वरना पूरा पैसा बर्बाद। तो फिर सब्जी करनी ही छोड़ दी। और थोड़ा लोगों की भी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि काम करने वाले यहाँ इतने नहीं मिल रहे। बखरलाम थे तो वहाँ पे लोग बहुत मिल जाते थे काम करने के लिए, और खंभालिया में भी वैसा ही था, लेकिन यहाँ नहीं है। अगर मिलते हैं तो भी उसके पास नॉलेज नहीं होता, तो हमें उसके साथ ही रहना पड़ता था और देखना पड़ता था कि ये सही कर रहे नहीं कर रहे, इसलिए फिर यहाँ छोड़ दिया। इसे भिंडी खानी है, ले भींडो खाए तो लेपरो थी जाए। ये यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ उसे पता है कि यहाँ जटायु है, लेकिन इसको भी उसके साथ ही जाना है। तू वहाँ उभो रे, तारी डोही खाई जाए। तोरी हाल हाल और ये जा रहा है तो भी मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। आकोर आवे आकोर, અહીં ફેરે जा। तोरी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है सबके साथ, सिर्फ इसे छोड़ के, जटायु को। ये भी पूरा देखेगी। और कई लोग बोलते हैं कि तोरी के पैरों में क्या हुआ है, सूजन हुए। तो ये सूजन है, उसको कुछ लगा भी नहीं है और पानी भी नहीं भरा हुआ है। वरना क्या है, कई घोड़ों को पानी भर जाता है वहाँ पे तो सूजन हो जाती है, लेकिन ये चलने की वजह से हुई है। तो अभी चलाना बंद है, अभी ये सूजन ठीक हो जाएगी तब ये फिर से चलेगी। तब तक के लिए उसे आराम है।
क्योंकि पहले कभी इस तरह से सूजन नहीं होती थी। लास्ट बार जब चलाई तब चलाई भी ज़्यादा थी, तो तब उसे सूजन आ गई थी, लेकिन अब तो कम हो गई है। धीरे धीरे से वो कम हो रही है। तो अभी जटायु बड़ा हो जाएगा, तब तक में तो ये 1-1.5 महीने में सही हो जाएगी सूजन उसकी। इसे अपनी माँ के पास जाना है जल्दी से जल्दी। बस इतना ही वो करती है, फिर भाग जाती है। ઘરમાં લાંબો રાઉન્ડ જરાક લે.